गोडाप मुखी के इलाके में सिंध कल्चर डे के हवाले से सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद, जिसमें रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MPA रफ्तान खान, जनरल सेक्रेटरी जोरी वतन पार्टी अब्दुल सत्तार बुगटी, साफ़ी बरादरी के समाजी हज़रात ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, सिंध की सकाफत हज़ारों साल पुरानी है जो अमन व सलामती का ये सिंधी अजरक टोपी का जो दिन मनाया जाता है, ये हमारे सिंध की सकाफत है और ये सिंध धरती औलिया इकराम की धरती है। उन्होंने हमेशा अमन, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम दिया है और आज के दिन हम तमाम दुनिया को सिंध की सकाफत के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारे सिंध की जो सकाफत है वो दुनिया की कदीम तरीन सकाफतों में से है और ये दिन हम इसलिए बनाते हैं कि सारी दुनिया को पता चले कि सिंध के रहने वाले, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोच हो, पठान हो, कश्मीरी हो, सिराइकी हो, जिस भी कौम, ज़बान, मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वो सब जो है अमन, इस्तेकाम और भाईचारे के साथ रहते हैं और सारी दुनिया को अमन का पैगाम देते हैं कि पाकिस्तानी और ख़ासकर सिंध के धरती के रहने वाले एक पुरअमन और अमन पसंद लोग। हम सिंधी कौम के लिए ईद का दिन है। जैसे लोग ईद मनाते हैं, इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को मनाते हैं, ईद की तौर पर मनाते हैं और दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं तो इस धरती के गोले पे एक सिंधी कौम भी है जो हज़ारों सालों की तारीख रखती है और ऐसे प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक दुनिया के अंदर रहने वाले सिंधियों को ये पैगाम देता हूँ तो अपनी कौम को उजागर करने के लिए, अपनी सिंध को उजागर करने के लिए ये जो हमारा 1 दिसंबर का दिन है वो बड़े पैमाने पर मनाए और दुनिया को साबित करके दिखाए तो हम भी एक कौम है। और इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम चैनल न्यूज़ 21 जो है वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप इस दूर दराज इलाके में आए हैं और हमारी मैसेज, हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाते हैं, उसके लिए आप आज हमारे लिए बहुत ही अहम दिन है क्योंकि आज हमारा कल्चरल डे है और हमें फ़ख्र है कि हम दुनिया की खूबसूरत और कदीम तरीन जो सकाफ़त है उसके मालिक हैं और उसी सरज़मीन से हमारा ताल्लुक़ है। आज के दिन जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, इसी हवाले से मैं यही कहूँगी कि शहरों में प्रेस क्लबों पर बहुत से प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हमारे जो सकाफ़ती या कदीमी जो जगह हैं वहाँ पर प्रोग्राम रखकर उनकी अहमियत को उजागर किया जाए तो इससे न सिर्फ हमारी नई नस्ल को पता चलेगा और ये एक तरह से हम अपनी पूरी दुनिया की तवज्जो भी इस तरफ दिलाने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। पहले तो मैं पाकिस्तान के रहने वाले सिंधी भाइयों और सिंध के रहने वाले सिंधी भाइयों को सिंध सकाफती पर 1 दिसंबर के मुबारकबाद देता हूँ और जमहूरी वतन पार्टी के तरफ से भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज के दिन को अल्लाह कामयाब करे और आए रोज़ क़यामत तक ये जो है सकाफत कायम और दायम रहे। वस्सलाम। असल ये जो प्रोग्राम हम यहाँ मोखी पे मना रहे हैं, असल हमारा मकसद ये है कि जो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो मिसाल यानी कि ख़त्म हुई चीज़ें हैं उनको सामने लाना। हम ये मोखी जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपने बेतू में इसको बेतू में भी तहरीर किया हुआ है। शाह के बेतू में पूरा ज़िक्र किया हुआ है शाह साहब ने इसका मोखी का और हम ये मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि हम इस मोखी को दुनिया के सामने लाएं कि ये भी हमारे सकाफ़त में आती है और ये भी हमारे सकाफ़त का हिस्सा है। हमारा ये ईद का दिन, जैसे ईद लोग मनाते हैं, हमारा ये ईद का दिन है। हम सबको यही बोलते हैं कि आपस में इत्तेहाद करो, हम सब भाई हैं, सिंध में रहने वाले। हमें जो ज़ाती थोड़े बहुत जो मामले मसलात हैं उनको ख़त्म करके
आपस में इत्तेहाद और जी बिल्कुल, कल्चर डे के हवाले से अगर बात की जाए तो कल्चर डे प्रोग्राम वो एक ईद के त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये कल्चर डे का प्रोग्राम सिंध से बढ़ता शहर कैद में भी बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हम गडाब के इलाके में मौजूद थे तो हमने यहाँ के शुरा से भी बात की है, यहाँ मेहमान खुसूसी से भी बात की है, तो उनका यही कहना था सिंध कल्चर डे वो मशहूर कौमें मनाती हैं। इस दिन को हम ईद की सेलिब्रेट की तरह सेलिब्रेशन करते हैं। जी कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल वहाब, KHN News 21।